Hi, this is Garg and you are watching class 10th chapter 2 Polynomials exercise 2.2 question number 1. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Question है हमारे पास 4s² minus 4s plus 1 और इसके हमें क्या फाइंड करने हैं, जीरोस फाइंड करने हैं सबसे पहले. सो जीरोस फाइंड करने के लिए हम एक आइडेंटिटी इसमें यूज करेंगे. देखो हमें दिखाई दे रहा है कि ये किस फॉर्म में है. ये बेसिकली हमारी इस फॉर्म में दिया हुआ है कि a² minus 2ab plus b². बिकॉज वन किसका स्क्वायर होता है, वन का स्क्वायर होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं. तो हमारे यहाँ पर आइडेंटिटी ये लग जाएगी और हमारा आंसर इस फॉर्म में आ जाएगा a minus b का होल स्क्वायर. तो हम इसको कुछ इस तरीके से, ये 4s², ये किसका स्क्वायर है, 2s का स्क्वायर हो जाता है ये, ठीक है. और ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये 1 का स्क्वायर है और ये आ गया हमारा 2 इंटू 2s इंटू 1. तो हमारी आइडेंटिटी लग गई 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है. या इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसको 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, राइट. इससे हमारी जो s की वैल्यू आ जाएंगी, सेम वैल्यूज आएंगी, ठीक है. तो 2s माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0. जीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, इज इक्वल टू 0 डालते हैं और उससे s की वैल्यू निकाल देते हैं. तो s इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/2. सिमिलरली दूसरी वैल्यू भी हमारी 1/2 ही आ जाएगी, ठीक है. इस तरीके से ये हमारी हो गई जीरोस, राइट. अब हमें क्या करना है इसका, हमें करना है इसका वेरिफिकेशन. वेरिफिकेशन के लिए हमें सबसे पहले सम ऑफ द जीरोस निकालनी होती है और सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला होता है माइनस b अपॉन a. b क्या होता है, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x और a होता है कोफिशिएंट ऑफ x², राइट. अब यहाँ पर x क्या है, x की जगह पर यहाँ पर दिया हुआ है वेरिएबल s, ठीक है. तो हम s से ही निकालेंगे. तो माइनस का साइन ऑलरेडी है और b क्या है हमारा यहाँ पर -4, ठीक है. ये आ गया -4 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या हो गया, s का स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब कि 4, ठीक है. माइनस माइनस कैंसिल हो गए, 4 से 4 कैंसिल हो गए, तो ये आ गया हमारे पास 1, ठीक है. इसके बाद हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस और उसका फॉर्मूला होता है c अपॉन e, मतलब कि कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x². कांस्टेंट टर्म हमें क्या गिवन है, 1 गिवन है, ठीक है. तो यहाँ आ गया हमारा 1 और कोफिशिएंट ऑफ x² मतलब a क्या है हमारा, दैट इज 4. तो ये आ गया हमारा 4, ठीक है. अब वेरिफिकेशन के लिए जो हमारी ये जीरोस आई है, ये जो जीरोस आई है, इनसे हम पहले सम निकालेंगे. तो सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 कितना आ गया, 2/2 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारा 1. मतलब कि हमारा ये 1 और ये दोनों सम सेम आ गए, सम ऑफ द जीरोस, राइट. अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट. सो प्रोडक्ट हो गया हमारा 1/2 इंटू 1/2 और ये आ गया हमारा 1/4. ये 1/4 और ये 1/4 दोनों ये प्रोडक्ट भी आपस में इक्वल आ गए, ठीक है. जब दोनों आपस में इक्वल आ गए, सम 1 है दोनों का और प्रोडक्ट जो है वो 1/4 है. तो ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाइड हो गया और यही हमें वेरीफाई करना था, ठीक है. होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा. अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन ऑन कर लें सो दैट न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. ऑल द बेस्ट.